श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्ण इंदु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। 49वां व्याख्यान आज रहेगा भोगों से उपरति, भोगों से विरक्ति, भोगों से उपरामता। अब वही चर्चा चल रही है कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी ये गुण आते चले जाएंगे। जब तक भोग बने रहेंगे तब तक भगवान याद नहीं आएंगे। अब जिसके आगे 24 घंटा 12 मास विषय भोग नाच रहे हैं, कभी रबड़ी मलाई लड्डू पेड़ा बर्फी इमरती घेवर आदि आदि मिठाइयों के थाल नाच रहे हैं। किसी के आगे स्त्री पुरुष परस्पर जो है उनका आकर्षण नृत्य कर रहा है। कोई मोहग्रस्त है तो सदा ही परिवार ही बसा हुआ है, आराम बसे हुए हैं, तरह तरह का सामान बसा हुआ है। अब भगवान याद ही नहीं आएगा तो प्राप्ति तो क्यों होगी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा वही तो पाएगा। जिसको खोज ही भोगों की है, पूरे विश्व में सर्च करते हैं, नेट पर सर्च कर लेते हैं, पैसा खूब है, कौन सी घूमने की जगह अच्छी है, इंद्रिय भोग है, कहाँ कौन सी किस देश की अच्छी डिश मिलती है, मिठाई मिलती है, भोजन पदार्थ मिलता है, ऑनलाइन ऑर्डर करो या चले जाओ। आजकल क्या है, एक फ्लाइट की टिकट करवाई, कुछ घंटे बाद वहां पहुंच गए उस देश में, वहां भोजनानंद ले रहे हैं। तो उनको तो खोज भोगों की है, उनके मन में भोगों की लिप्सा बनी हुई है, वो निरंतर बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही।
वो जानते हैं कि भोग में रोग छिपे हुए हैं, विषय में विष का वास है, लेकिन वो मर सकते हैं, विषय भोग नहीं छोड़ सकते। मर जाएंगे लेकिन भोग नहीं छोड़ेंगे, और फिर पैदा हो जाएंगे, फिर भोग करेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर भोग करेंगे। तो वो ये उनकी गति छूटेगी नहीं, वो तो रात दिन इसी में चक्कर काटेंगे। एक बहुत अच्छा शब्द चित्र कल्याण में ही प्रकाशित हुआ था, वो इस समय बड़ा भारी प्रासंगिक है। एक मनुष्य भागा जा रहा है, एक जंगली हाथी उसके पीछे पड़ गया, कोई पागल हाथी है जैसे भी। अब वो सूंड लेकर के झपट रहा है और दौड़ रहा है, और वो बेतहाशा भाग रहा है आदमी, और फिर हाथी एकदम सिर पर आ गया, और आगे एक सूखा कुआं है, उसमें ना छलांग लगाए तो हाथी छोड़े ही नहीं, तो उसमें कूद गया। कूद करके उस सूखे पुराने कुएं की दीवार में से ही एक वृक्ष उगा हुआ है। आप जानते हैं पीपल का भी और बहुत से वृक्ष दीवारों में से फूट जाते हैं और काफी बड़े भी हो जाते हैं। तो जैसे ही छलांग लगाई तो उस एक वृक्ष की टहनी हाथ आ गई, उसको पकड़ लिया। अब नीचे झांका तो एक भयंकर विषधर नाग जो है फन फैलाए तैयार है। नीचे गिरता है तो सांप नहीं छोड़ेगा, ऊपर वो यमराज का भाई बैठा हुआ है हाथी, दोनों तरफ से काल ने जकड़ रखा है। और फिर देखता क्या है कि जिस टहनी से लटका हुआ है उस टहनी में एक सफेद चूहा और एक काला चूहा लगे हुए हैं, कुतर रहे हैं उसको। तो सफेद चूहा तो दिन है, काला चूहा रात है। एक दिन और एक रात के साथ हमारी आयु क्षीण हो जाती है। तो हमारी आयु क्षीण हो रही है, लेकिन हमें इस आती हुई मृत्यु का आभास नहीं है। पता है कुएं से निकलता हूं तो हाथी जी बैठे हुए हैं प्रतीक्षा में कि बेटा कब निकले और कब मैं तुझे मारूं। नीचे सर्प छोड़ेगा, वहां लटका रहता है तो भी चूहे हैं दिन और रात के रूप में, वो वैसे टहनी कुतर देंगे तो मरना तो बिल्कुल सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी ध्यान कहाँ है? उसी वृक्ष पर ऊपर एक शहद का छत्ता है, उसमें से कभी कभार जब शहद का छत्ता भर जाता है पूरा तो टप टप गिरता है। तो बूंदें आ रही हैं उसके मुंह के आसपास, तो मुंह फैला रहा है, एक आध बूंद आ जाए, एक आध बूंद आ जाए शहद की। यानी विषय भोगों की ओर ही दृष्टि है उस समय भी, भगवान की ओर दृष्टि नहीं है, और करना कुछ भी नहीं है। भगवान ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए एक रस्सी लटका रखी है, तो उस वृक्ष के पास में, बिल्कुल उसके हाथ के पास में वो रस्सी भी है। अगर वो उस रस्सी को पकड़ ले तो रस्सी लटकी हुई है, करना कुछ नहीं है, केवल उस रस्सी को पकड़ लो, भगवान अपने आप ऊपर खींच लेंगे, मृत्यु से भी बच जाओगे और बस विषय भोग छोड़ने पड़ेंगे। अब ये भोगों की आसक्ति छूटती नहीं है, मर सकता है आदमी। कई बार डॉक्टर बता देते हैं, वैद्य बता देते हैं कि भाई ये चीजें तुम्हें नहीं खानी, लेकिन वो इतना ज्यादा स्वाद के पीछे है कि वो खा लेता है और
शीघ्र ही भगवान को प्यारा हो जाता है। अब यहाँ भगवान को प्यारा तो एक शब्द है, भगवान का ही प्यारा होता तो भोगों का प्यारा नहीं होता, वो तो भोगी है। भोगों का प्यारा है तो भगवान से न्यारा है। तो भगवान को प्यारा का मतलब है शरीर छोड़ देता है, बाकी कहाँ भगवान की कहाँ प्राप्ति हो। अब हम कह देते हैं स्वर्गीय, अब हमने देखा थोड़ी है कौन स्वर्ग में गया कौन कहाँ गया। किसी को हम कह देते हैं कि वो देवलोक गमन हो गया। अब किस लोक में गमन हुआ है ये हम तुच्छ जीव हैं, हमें नहीं पता चलता है। कहने का मतलब है ये साधारण नहीं है, भगवत प्राप्ति साधारण होगी तो जीते जी ही हो जाएगी, जीते जी हो जाएगी। फिर तो प्रारब्ध काटना रहेगा, चाहे 5 साल चाहे 50 साल, वो काट कर आदमी भक्ति का प्रचार ही करता है, फिर वो चला जाता है। तो प्राप्ति का पूरा पूरा यत्न जीते जी ही करना है, और जब तक भोग बसे रहेंगे बिल्कुल नहीं। भगवान से दूर रखने वाले ही भोग हैं, लेकिन भक्त के लिए एक बहुत सुविधा कर रखी है, ध्यान से सुनिए। अगर शुद्ध 100% मन से सारे भोग भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में खाए जाएं, वो भी विवेक जागृत रखते हुए, ध्यान से सुनिए, तो आपका अनिष्ट नहीं होगा। ऐसे संत हुए हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, गीता कह रही है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो का मतलब जो अपने आप लाभ हो जाए उसमें संतुष्ट। ऐसे संत हुए हैं। अब कोई भुने हुए चने ले आया तो चने फांक ली। अयाचित व्रत रखते थे, कहीं आना जाना नहीं, कोई रबड़ी ले आया मालपुआ तो रबड़ी मिल गई, तो अंदर भगवान ही पा रहे हैं। कोई हलवा चूरमा लड्डू पेड़ा ले आया तो वो सही, कोई सूखे रोट ले आया, कोई दही छाछ ले आया तो वो ठीक। तो वो स्थिति तो खैर बहुत ही विलक्षण होती है। और फिर मीराबाई जैसी स्थिति की विष ही अमृत हो गया। जब तक वैसी स्थिति नहीं आए, ये गलती मत कर देना कि शुगर हो रही है या कोई बड़ा भारी रोग है, घी और मिठाई नहीं खाना, और आप कहो कि मैं तो भगवान को अर्पित करके खा रहा हूं। इस संसार में तो वस्तु का ही फल मिलेगा। 2 चीजें होती हैं, वस्तु गुण और भाव गुण। भगवान में भाव का फल मिलता है, क्रिया का नहीं मिलता। यहाँ क्रिया का मिलता है, वस्तु का मिलता है, भाव का नहीं मिलता। हाँ, जब सिद्ध हो जाए, मैंने बताया, फिर कोई कष्ट नहीं। जब तक सिद्ध नहीं हो, बहुत अच्छा पदार्थ है तो भगवान को पूरे मनोयोग से भोग लगाइए। यह महसूस कीजिए कि अंदर भी वो खा रहे हैं, तो थोड़ी मात्रा में विवेक के अनुसार अगर खा लेंगे तो अनिष्ट नहीं होगा, अन्यथा तो अनिष्ट पूरी तरह होगा। और कई बार इसमें मनुष्य का जिह्वा स्वाद छिपा हुआ होता है। भोग के लिए भी वही चीज लाता है जो उसको प्रिय है, और 3 ताली बजाई और भोग दिखा करके खुद अपना जीव ने बैठ गया। तो भगवान तो देख रहे हैं, एक माइन्यूट से माइन्यूट स्टडी भी उनकी है कि इसके भाव कैसे, वह भाव से ही प्राप्ति। तो अगर तो बिल्कुल ही सच्चा भाव हो तो कितनी बीमारी हो, मैं केवल ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। तो कई बार ऐसे भी भक्त हैं कि वो अपने आप नहीं पाते, वो ठाकुर जी को ही लगा देते हैं, खुद उसमें से प्रसाद लेते भी नहीं है, अथवा बहुत ही छोटा सा कण ले लेते हैं कि भाई हम तो ये मायाकृत शरीर के हैं, हमारे शरीर में ऐसी खासियत तो है नहीं कि जो जाए वो अमृत बन जाए, जिस दिन हो जाएगी तो कहना ही क्या है। हमारे अंदर तो मलमूत्र विकार विष टॉक्सिन्स जो कहते हैं आजकल वो बनते हैं,
इन्फेक्शन का युग है, तरह तरह के जीवाणुओं का युग है, तो हमें ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। और दूसरे के कहने के चक्कर में तो आना ही नहीं है। मोहग्रस्त लोग कथित मित्र कह देते हैं, अरे यार क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं है, दवाई ले लेना, और आप उसके कहने से खा गए। जब मरोगे, जब हॉस्पिटल में तड़पोगे, तब नहीं आएगा वो, तब ये नहीं कहेगा कि ये मेरी बर्फी से हुआ है, तब तो वो दोष देगा, अच्छा सर्द गर्म हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा इन्फेक्शन हो गया, अच्छा जर्म्स हो गए, तब कोई श्रेय नहीं लेगा। आप अकेले यातना भुगतोगे, मरोगे। सर्जरी आपकी होगी, वो तो आपको मिठाई खिला करके 1 किलो भी खिला देगा, आप कहेंगे हाँ क्या प्रेम है। प्रेम नहीं है, मार रहा है। तो ऐसा प्रेम दूरी रखिए। प्रेम केवल भगवान से होता है, भगवान के शुद्धतम भक्तों से होता है। शुद्धतम भक्त कभी भी ऐसा जघन्य अपराध नहीं करेंगे कि आपको कुछ भी खिला दें जो आपको अनुकूल नहीं है। तो भोगों से जब तक उपराम नहीं होंगे, भगवान याद नहीं आएंगे। जब रस बुद्धि चली जाएगी तो भगवान याद आएंगे। तो कई ऐसे महापुरुष हैं जो अस्वाद व्रत ले लेते हैं, नमक नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, लेकिन वो कितने दिन तक, उनकी ज्ञान दृष्टि है। अंदर तो मिठाई नाचेगी, मन को नहीं रोक सकते। आप नीम की चटनी खा रहे हो, मन ही मन भुनभुनाओगे। आप 52 दिन का उपवास रख रहे हो, आपके मन में रात दिन भोजन नाचेगा। आपने 9 दिन के उपवास रख लिए, दूध पर फल पर रह गए, 10वें दिन ऐसे भेड़िए की तरह टूटकर पड़ोगे भोजन पर, तो आसक्ति तो वहीं की वहीं रही, कोई फायदा तो हुआ नहीं। इससे तो वो अच्छा है कि यथा योग्य आहार विहार करता है। गीता कहती है यथा योग्य आहार विहार करने वाले का ये योग यानी मेरी प्राप्ति रूप योग सधता है। युक्ताहार विहार। तो कहने का आशय ये है, मन में भोग नहीं होने चाहिए। फिर चाहे मैंने बताया कि जैसे सारी नदियां वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हैं, लेकिन समुद्र की गंभीरता पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही सारे भोग अगर किसी महापुरुष में समा जाएं तो भी उसकी गंभीरता पर, उसकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा जब सिद्ध महापुरुष हो जाता है तो फिर उसको कोई समस्या नहीं रहती, फिर वो देखता भी नहीं है भोगों की तरफ। जो आता है, ऐसे संतों के डेरे हैं, पहाड़ लगे हुए हैं मिठाइयों के और भोज्य पदार्थों के, वो देखता भी नहीं है। जो उसको ग्रहण करना है वो कर लेता है, बाकी वो बांट देता है, उसकी गंभीरता पर असर नहीं पड़ता। ऐसा उदाहरण करमैती बाई का है। भक्तमाल में कथा मिलती है करमैती बाई की। राजस्थान के खंडेला की ही रही पुरोहित परिवार में जन्म हुआ था। पिता राज पुरोहित थे, खंडेला रियासत के जो प्रमुख थे। उस राज परिवार के पुरोहित थे। बचपन से ही भोग शून्य थी, पूर्वजन्म का साधन था। केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। अब उस जमाने में जल्दी विवाह हो जाते थे, तो चर्चा हुई कि भाई कल वर पक्ष के लड़के वाले यानी देखने आ रहे हैं। अब उस समय माता पिता के आगे नहीं बोलते थे, आज्ञा का उल्लंघन पाप समझा जाता था, बच्चों में संस्कार थे। तो अब उसने तो यही सोचा कि अब मैं तो फंसूंगी, तो रात को ही, आधी रात को उठ करके घर छोड़ दिया,
और किसी से सुन रखा था कि इस तरफ करीब दक्षिण पूर्व की तरफ वृंदावन है, तो उस दिशा में अंदाज से चल पड़ी। अब देखिए, छोटी सी बालिका, उस जमाने में हिंस्र पशुओं से भरे हुए आसपास वन हुआ करते थे, चोर लुटेरे भी होते थे, डाकू भी होते थे। वो चल दी कि नहीं, विवाह नहीं करना है, विषय भोगों में नहीं फंसना है। अब उसका ऐसा ही चिंतन था। वो तो कृष्ण की हो चुकी थी। जो जिस आयु में भी कृष्ण का हो जाता है वो दूसरे का नहीं हो सकता। बचपन में हो गया तो वो विवाह नहीं करेगा, विवाह के बाद हो गया तो उसका मन गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान में रहेगा। तो चल दी और कई मील पार कर लिए। फिर अगले दिन चलती रही। उधर सुबह हुई तो घर वालों ने देखा कि बच्ची नहीं है तो जगह जगह आवाजें लगाई, पूरे घर भर में ढूंढा। फिर सोचा कि सुबह कहीं घूमने गई होगी, तो सहेलियों से पूछा, आसपास जो उसकी सहेलियां थीं, कहीं सुराग नहीं लगा। फिर गांव में देखा, कहीं सुराग नहीं। फिर ये तो बड़ी चिंता का विषय हो गया। कई मील तक ढूंढ लिया, नहीं मिली। तो फिर राजा को कहा। राजा ने सेना भेज दी कि उसको ढूंढने के लिए सेना भिजवाई जाती है। पता नहीं अपहरण हो गया, क्या हो गया, कहाँ गायब हो गई। तो सेना लगा दी गई। इधर उसको 2 दिन हो गए थे, बहुत आगे निकल गई थी, किंतु सेना भी ढूंढती ढूंढती धूल का गुब्बार आ रहा था, तो भाप गई कि खोज में आ रहे हैं। अब मरा हुआ ऊंट पड़ा था और ऊंट के अंदर से जो आटे वगैरह और जो मांस वगैरह है वो सियारों ने, गीदड़ों ने, लोमड़ी आदि जो भी होते हैं, जरख वगैरह, जो उन्होंने साफ कर दिया था। तो वो गुफा सी बन गई थी। पेट फूल गया, एक तो वैसे ही शव फूल जाता है, फिर ऊपर से नोच नोच कर वो सारा अंदर से मांस खा गए, तो उसके अंदर गुफा सी हो गई। अब उसमें घुस गई। ये नहीं सोचा कि ये तो सड़े मांस की बदबू आएगी और कैसे रहूंगी, और यहाँ पानी कैसे, और कैसे घुटन में सांस कैसे आएगी। देखिए, ये विषयों से, भोगों से उपरति का सबसे ज्वलंत उदाहरण। और कोई साधन नहीं किया, कोई कुछ ज्यादा नहीं किया, जन्मजात ही ये स्थिति थी। तो उसमें घुस गई। अब वो सेना को तो ये कभी स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकता कि मरे हुए ऊंट में कोई हो सकता है। वो आगे निकल गई, वो छुपी रही। 3 दिन तक उसी में छुपी रही। वो सेना पता नहीं कहाँ, किस दिशा में निकली, फिर वापिस हताश होकर आ गई। तो वो बाहर निकली, 3 दिन खाया पिया नहीं। आप कल्पना कीजिए, हमें 4-5 घंटे हो जाएं तो भूख के मारे बिलबिला जाती, यानी भोग शून्य हो चुकी थी। फिर वो निकली, फिर वो वृंदावन पहुंची, पूछती पाछती, और फिर वृंदावन में सदा के लिए कृष्ण भक्ति में लीन हुई। कई वर्ष बाद में उस गांव से कभी वृंदावन के लिए गए। उन्होंने तो मान लिया भाई बच्ची तो अब मिलने से रही। तो पिता भी गए उन तीर्थयात्रियों के साथ में, तो उन्होंने पहचान लिया, पेड़ के नीचे करमैती बैठी थी। अब उसके हाथ पैर जोड़े कि भाई हम वहां स्थान बनवा देंगे, गांव के बाहर बनवा देंगे, तुम चलो। नहीं नहीं, वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगी। खूब जोर लगाया, नहीं मानी। निदान राजा आया, उसने भी चरणों में विनती की, नहीं मानी। तो वहीं पर उसका एक छोटा सा स्थान बना दिया, कोई मठिया बना दी। तो अब आप सोचिए कि ये है वास्तविक भोगों से उपरति। अब ये हर एक के बस का तो नहीं है। अब हम हैं साधारण जीव, हमें परिवार में रहकर भक्ति करनी है। हमारे अंदर ना तो इस प्रकार का सामर्थ्य है, ना हमारी रुचि ही है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि मन में भोगों का चिंतन ना करें, भगवान का चिंतन इतना बढ़ा दें।
कभी गीता पढ़ें, कभी भागवत पढ़ें, कभी कोई और अच्छा शास्त्र देखें, कभी कल्याण आदि बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें वो पढ़ें, सत साहित्य पढ़ें, संतों की वाणी पढ़ें, टीवी पर भी देखें कोई, जैसे अब ये चैनल है, इस प्रकार के आध्यात्मिक चैनल देखें। रात दिन भगवान का चिंतन करें, भोगों का न करें। भगवान अपने आप देता है, सबको देता है, वो देगा, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारा प्रबंध करके भेजा है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले तू रघुवीर। तो पहले भाग्य बनाकर भेजा है, हमारे सारा राशन पानी देकर भेजा है, फिर शरीर दिया है, तो चिंता नहीं करनी है। रघुवीर भजो, यदुनाथ भजो। तो इस प्रकार से हमें किसी भी तरह से भोगों का चिंतन छोड़ना होगा। नहीं छोड़ेंगे तो भगवान का चिंतन नहीं होगा, तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, प्राप्ति नहीं होगी, तो कोई लाभ नहीं है। इन चर्चाओं को भी एक कान से सुनोगे, दूसरों से निकाल दोगे। कई बार ये भी सोचोगे या ये तो बड़े ऊंचे लेवल की बातें हैं, ये कहाँ बस की हैं। अरे भाई, सबके सब कुछ बस का है, आप करना ही नहीं चाहते हो। आज भगवान मिल जाए, इसी क्षण मिल जाए, आप पाना नहीं चाहते। अब आप कहोगे हम तो चाहते ना, नहीं चाहते। कभी फिर चर्चा होगी। तो इसी के साथ आज का प्रकरण समाप्त होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।